मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो भोजन के तत्व हैं उनमें से तीसरा जो तत्व है वो है वसा या फैट। फैट हमारे शरीर के लिए एक अत्यंत पोषक तत्व है, अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, जो ऊर्जा का सबसे केंद्रित स्रोत है। लगभग 1 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वहीं 1 ग्राम फैट से हमारे शरीर को लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा है, जो रासायनिक रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनता है। वसा के जो प्रकार हैं, टाइप ऑफ फैट्स, इस प्रकार हैं। भोजन में पाए जाने वाले फैट को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अनसैचुरेटेड अनहेल्दी फैट। इनका सेवन कम करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट, यह फैट सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। इसका अधिक सेवन करने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये स्रोत हैं घी, मक्खन, नारियल का तेल, ताड़ का तेल, वसा और युक्त मांस। ये जो अनसैचुरेटेड फैट हैं वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। नंबर 2 है ट्रांस फैट। यह सबसे हानिकारक फैट है। यह तरल तेलों को हाइड्रोजन के साथ जमाकर बनाया जाता है। यह दिल की बीमारियों के खतरे को बहुत अधिक बढ़ा देता है। इसमें जो स्रोत हैं इसके समोसे, फ्रेंच फ्राइज, पैक्ड चिप्स, बेकरी उत्पाद, बिस्कुट, केक और वनस्पति घी। स्वास्थ्यकर वसा जो है, हेल्दी फैट्स, ये शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट, यह दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यह शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एचडीएल को बढ़ाता है। एचडीएल जब टेस्ट कराते हैं तब एचडीएल लिपिड प्रोफाइल में एचडीएल आता है, वो अच्छा फैट माना जाता है। इसके स्रोत इस प्रकार हैं: जैतून का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, बादाम, काजू, ये जो है अच्छे फैट हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट, इनमें आवश्यक फैटी एसिड जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 शामिल हैं, जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, इन्हें भोजन से लेना जरूरी होता है। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो भी शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। शरीर के अंगों को चलाने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इनमें ऊर्जा शरीर को मिलती है। इनके स्रोत हैं अखरोट, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज और फैटी मछलियाँ जैसे साइमन्स, टूना आदि। शरीर में वसा के मुख्य कार्य। अब जो है, आप लोग सोचेंगे कि वसा लेने से तो डॉक्टर मना करते हैं, सभी मना करते हैं, वेलनेस कोच भी मना करते हैं, लेकिन ये शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए वसा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करती है। नंबर 1, ऊर्जा का भंडारण। जब शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिलती है तब संचित वसा टूटकर शरीर को ऊर्जा देती है। नंबर 2, विटामिन का अवशोषण। कुछ महत्वपूर्ण विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई और के केवल वसा में ही घुलनशील होते हैं। इसीलिए फैट का होना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर फैट नहीं होगा शरीर में तो विटामिन ए,
जिनकी कमी से आँखों की परेशानी होती है, डी हड्डियों की परेशानी होती है, ई और के जो केवल और केवल इस फैट में घुलनशील होते हैं, इसलिए फैट आवश्यक है। अंगों की सुरक्षा। वसा हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे दिल, किडनी, लीवर और चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो उन्हें बाहरी झटकों से बचाता है। शरीर के तापमान का नियंत्रण। त्वचा के नीचे जमा वसा की परत शरीर की गर्मी को बाहर निकालने से रोकती है, जिससे ठंड के मौसम में शरीर गर्म रहता है। हार्मोन का निर्माण। वसा शरीर में आवश्यक हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और कोशिकाओं की बाहरी झिल्ली के निर्माण में मदद करता है। वसा की कमी और अधिकता के प्रभाव। वसा की कमी के नुकसान। यदि शरीर में फैट की भारी कमी हो जाए तो त्वचा रूखी हो जाती है, मानसिक कमजोरी महसूस होती है, विटामिन की कमी हो जाती है और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। वसा की अधिकता से क्या नुकसान है? भोजन में बहुत ज़्यादा वसा, विशेषकर सैचुरेटेड और ट्रांस फैट लेने से मोटापा बढ़ता है, धमनियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए अपने दैनिक आहार के लिए हेल्दी फैट साइड बनाना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। अब इस प्रकार आपने देखा कि शरीर के लिए फैट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शरीर में अगर फैट नहीं होगा तो तमाम तरह के जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो नहीं घुल पाएंगे और शरीर हमारा मजबूत नहीं होगा। इसलिए इसका ज़्यादा होना भी खतरनाक है। ज़्यादा होने से मोटापा बढ़ता है, मोटापे से ब्लड प्रेशर होता है, हृदय के रोग होते हैं और तमाम तरह की बीमारियाँ। और कम होने से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि वसा या फैट शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक तत्व है, जो प्रत्येक आदमी को संतुलित मात्रा में लेना चाहिए, जिससे उनका शरीर स्वस्थ बना रहे। अब अगले वीडियो में मैं आपको अगले भोजन के तत्व के बारे में बताऊंगा, और इससे पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे लोग अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक हो सकें और तमाम बीमारियों से, तमाम रोगों से वो उनकी रक्षा हो सके और उनका डॉक्टरों से बचाव हो सके। क्योंकि बीमारी अगर होगी तो डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। वहाँ आप जानते हैं कि अगर एक बार अस्पताल में भर्ती हो गए तो अंधाधुंध पैसा खर्च होता है और परिवार आर्थिक कमी की ओर बढ़ता है। तो मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों से कि मेरे जो ये सेहत के, जो तंदुरुस्ती के जो वीडियो हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ा करें, सुना करें, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी और हमारा भारत बलवान होगा। हमारा प्रत्येक नव पीढ़ी, जो नई पीढ़ी आने वाली है, उसका भी विकास होगा। धन्यवाद।